हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि नारद मुनि के समझाने पर, देवर्षि के समझाने पर वाणी अपने पुत्री को लेके अपने पति अर्थात वाणासुर के समक्ष युद्ध स्थली में पहुंच जाती है, जहाँ पर माता पार्वती और महादेव भी उपस्थित हैं, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के समक्ष। और वाणी जाकर क्षमा याचना करते हुए अपनी पुत्री बाणासुर की गोद में दे देती है। बाणासुर का पूरे विचार बदल जाते हैं, वो इंद्रदेव से भी क्षमा मांग लेता है और इस प्रकार से युद्ध की स्थिति टल जाती है। बाणासुर अपने घर आ जाता है और अपनी पुत्री का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करता है। प्रेम पूर्वक पालन पोषण तो करता है, वहीं दूसरा मैंने बताया था कि नारायण जिन्होंने कि अब यदुवंशियों में अवतार लिया है, वो भी, उनके घर भी दो पुत्रों का जन्म हो चुका है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का। और इधर दूसरी ओर वाणी ने अब अपनी पुत्री को और चित्रलेखा को, उसकी सखी चित्रलेखा को कैलाश पर भेजने के लिए तैयारियां कर दी हैं, क्योंकि महादेव ने कहा था कि उचित समय आने पर आपने उषा को कैलाश भेजना है ताकि माता पार्वती स्वयं उसे शिक्षित कर सके। तो इस तरह से अपने गुरु के पास, देवी पार्वती के पास जाने के लिए उषा और चित्रलेखा तैयार हो जाती हैं। कैलाश के लिए और प्रस्थान करती हैं दोनों बच्चियां अपने मंत्री जी के साथ और कुछ सेना के साथ। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मदेव, यदुवंशियों और असुरों के युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि असुर जो हैं वो शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं और यदुवंशी जो हैं वो युद्ध चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है। अभी तक तो यही होता आया है कि हमेशा असुर पहल करते हैं, असुर पहल करते हैं और युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। परंतु यहाँ पर आप जानते हैं कि इस समय असुरों के जो राजा हैं वो बाणासुर है। पुत्री के जन्म के बाद बाणासुर एकदम बदल गया है। वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। कहीं युद्ध होने की स्थिति भी आती है तो वो टालने का प्रयास करता है कि युद्ध ना ही हो तो अच्छा है। और इस प्रकार से पहली बार नारद मुनि कहते हैं कि पिताजी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि युद्ध जो चाहते हैं वो यदुवंशी चाहते हैं और असुर शांति चाहते हैं। और वो भूल रहे हैं कि बाणासुर को महादेव का संरक्षण प्रदान है, प्राप्त है। अगर उसे किसी दिन क्रोध आ गया तो वो महादेव के वरदान से और महादेव के संरक्षण से इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना हुआ है कि वो एक क्षण लगाएगा यदुवंशियों को समाप्त करने में भी। परंतु यदुवंशी फिर भी उससे बार बार युद्ध करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं यदुवंशी कुछ नहीं भूले हैं। ये तुम्हें लग रहा है कि यदुवंशी भूल गए हैं कि महादेव का संरक्षण प्राप्त है बाणासुर को। तुम्हें लगता है कि यदुवंशी भूल गए हैं कि वो सहस्त्र भुजाओं का उसका स्वामी है। ऐसा कुछ नहीं है नारद, वो कुछ नहीं भूले हैं। उन्हें तो इस बात का विश्वास है कि उनके साथ नारायण हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नारायण जो कि अवतरित हो चुके हैं यदुवंशियों में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तो उन लोगों को, यदुवंशियों को इतना पता है कि जब तक नारायण यानी कि जब तक श्री कृष्ण उनके साथ हैं तब तक उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और नारायण जो हैं उनके साथ कौन है? शेषनाग। यानी कि आपको मैं कल ही बता चुकी हूँ कि शेषनाग के रूप में किसका जन्म हुआ है? बलराम जी का। देखिए, जब त्रेता युग था उस समय भी विष्णु भगवान के साथ का वो इन्होंने, शेषनाग जी ने अवतार लिया था। बस फर्क इतना था कि पहले विष्णु भगवान जो थे वो बड़े भाई थे यानी कि राम थे, और शेषनाग जी जो थे वो छोटे भाई लक्ष्मण थे। लेकिन यहाँ पर द्वापर युग में उल्टा हुआ। द्वापर युग में बड़े भाई जो हैं वो शेषनाग हैं यानी कि बलराम जी हैं, और छोटे भाई नारायण हैं अर्थात कि कृष्ण जी हैं अर्थात कि नारायण हैं। परंतु हैं दोनों इस बार भी साथ साथ, और इतने महापराक्रमी अवतार हैं जो बलराम जी हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनके पराक्रम की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है कि बलराम जैसा पराक्रमी योद्धा कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी भी बहुत क्रोधित भी रहते थे और बहुत ज़्यादा बलशाली भी थे, और वही यहाँ पर है कि बलराम जी बहुत, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और ताकतवर भी वो बहुत हैं। अब खैर उषा प्रस्थान करती हैं कैलाश पर। दोनों सखियां, माता पार्वती, महादेव उनका स्वागत करते हैं और माता पार्वती
उषा को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करती हैं और उसे शिक्षित करने की तैयारी करती हैं। वर्षों बीत जाते हैं, उषा वयस्क हो जाती है और वयस्क होते होते उषा इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है, इतनी ज़्यादा पराक्रमी हो जाती है कि वो बड़े से बड़े योद्धा के साथ युद्ध करके भी उसे पराजित कर सकती है। उसमें इतना बल, इतना पराक्रम, और वो बोलते हैं ना कि किस प्रकार से धोखे से भी शत्रु को अपने अंदर अपने काबू में कर लेना, वो सब कुछ कर सकती है उषा। और इसीलिए एक एक क्षण के अंदर उषा ऐसे ही हरकतें करती है कि क्या नंदी जी, क्या सभी प्रेतगण, नंदी जी भी नहीं पकड़ पाते उषा को कभी भी, और प्रेतगण उनको तो उषा एक एक क्षण में जाके पेड़ के ऊपर उल्टा लटका देती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो पेड़ पे उल्टे लटके कैसे। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पार्वती और महादेव के संरक्षण में उषा अत्यंत पराक्रमी बन जाती है। कार्तिकेय जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ उषा, बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस प्रकार से सभी गण प्रेतों को और नंदी जी को परास्त किया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है तुम्हारा परीक्षण देख के। महादेव कहते हैं किंतु परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है उषा, इसलिए निश्चिंत मत हो जाना। अभी तुम्हारी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। माया द्वारा रचित छद्म युद्ध युद्ध कला का एक अंग होता है, जो उन्होंने किया, अभी उषा ने किया था। छद्म युद्ध मतलब कि धोखे से भी किसी को अपने काबू में कर लेना। जैसे कि किसी भी प्रकार से उषा जी ने फंदे बनाए, गणप्रेतों का पैर उस पर गिरा और एकदम वो रस्सी खींच गई और वो लोग सब सब इकट्ठे उल्टे लटक गए पेड़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें भी युद्ध कला का अंग हैं, जिसमें कि परांगण बन चुकी हैं उषा। महादेव कहते हैं कि अपने शत्रु को चौंकाने के पश्चात शत्रु से युद्ध भी करना पड़ता है उषा। अभी तो तुमने गणप्रेतों को सिर्फ चौंकाया है अपने छद्म कला से, लेकिन युद्ध भी करना पड़ता है। इसके लिए अब तुम्हें अपने अस्त्र शस्त्र चलाने की निपुणता जो है वो तुम्हें दर्शानी होगी। और सदैव याद रखना कि छद्म युद्ध करना यानी कि षड्यंत्र करके या धोखे से कह सकते हैं, षड्यंत्र नहीं, धोखे से शत्रुओं को अटका देना कहीं पर भी, ये सब भी महत्वपूर्ण है, किंतु अस्त्र शस्त्र चलाने की निपुणता ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हर बार सिर्फ छद्म युद्ध से विजय प्राप्त नहीं होती है, युद्ध क्षेत्र में उतरकर कई बार हमें युद्ध भी करना पड़ता है। और इस युद्ध की परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु तुम्हें देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से युद्ध करना होगा। और स्मरण रहे, कार्तिकेय अत्यंत बलशाली है और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण है। और साथ ही महादेव कार्तिकेय जी से भी कहते हैं कि तुम्हें भी स्मरण रहे पुत्र, इस युद्ध में बल से अधिक दक्षता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बल तो उषा में भी तुम्हारे बराबर हो गया है। अब तुम्हारी दक्षता कितनी है वही तुम्हें विजय दिला सकती है। माता पार्वती जो हैं वो भी उषा को समझाती हैं, उनको, उषा जी को ये भी वो समझाती हैं कि एक कुशल योद्धा वो होता है जो ये जानता है कि उसे शत्रु पर किस समय आक्रमण करना है। कई बार हम गलत समय पर आक्रमण कर देते हैं और हम पराजित होते हैं। तो ये शिक्षा भी माता पार्वती के द्वारा दी जाती है उषा को। युद्ध आरंभ होता है, दोनों ही एक से बड़े एक योद्धा हैं, उषा जी भी और कार्तिकेय जी भी। कार्तिकेय जी बिल्कुल विजय की ओर होते हैं और लगभग वो अपनी तलवार एक किस्म से रख देते हैं उषा जी की गर्दन के ऊपर। इस प्रकार से विजय के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि गणेश जी कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि युद्ध में तो भैया ही विजयी होंगे। और ये बात सुनते ही कार्तिकेय जी का ध्यान चला जाता है गणेश जी की ओर, और उसी क्षण माता पार्वती की बात याद करके कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आक्रमण किस समय करना है, उषा देखती है कि कार्तिकेय जी भ्रमित हो गए हैं। तुरंत उषा अपनी तलवार कार्तिकेय जी के ऊपर रख देती है, बल्कि इतनी ज़ोर से वो अपना वार करती है कि उनके कार्तिकेय जी की तलवार गिरकर भूमि पर गिरती है, उछलकर भूमि पर गिरती है और वो कार्तिकेय जी की गर्दन पर तलवार रख देती हैं। गणेश जी बहुत वो होते हैं, कहते हैं ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। महादेव कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है पुत्र। युद्ध क्षेत्र में यदि योद्धा भ्रमित होता है तो ये उसकी स्वयं की भूल होती है। युद्ध क्षेत्र में कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है। तो यदि तुमने एक वाक्य कह दिया कार्तिकेय भ्रमित क्यों हुआ?
कार्तिकेय का भ्रमित होना कार्तिकेय की भूल है, इसलिए गणेश इसमें तुम्हारी भूल नहीं है। और इस हिसाब से उषा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और इस प्रकार से उसकी परीक्षा भी संपूर्ण हुई, संपन्न हुई। और अंततः भ्रमित होने के कारण कार्तिकेय जी इस बार युद्ध में पराजित हो जाती हैं और उषा विजयी हो जाती है। वही बात होती है ना कि महादेव बहुत सी बातें समझाते हैं। महादेव ने जैसे अरुणासुर के युद्ध में समझाया था कि तुम्हें बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है, और कार्तिकेय जी भावुक हो गए थे और युद्ध की परिस्थिति बदल गई थी। वहीं इस बार भी महादेव ने समझाया था कि मतलब युद्ध में तुम्हारी दक्षता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, कि तुम्हें अपनी दक्षता प्रदर्शित करनी होगी। और यही दक्षता इस समय भी कार्तिकेय जी ने प्रस्तुत नहीं करी। माँ गणेश की बातें सुनते ही गणेश जी की तरफ मुड़ गए, मतलब उनका जो ध्यान था वो गणेश जी की तरफ चला गया और वो भ्रमित हो गए और इस प्रकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर उषा जब उत्तीर्ण होती है तो उषा कहती है कि महादेव, जगदम्बा, आप दोनों के आशीर्वाद के बिना तो ये संभव ही नहीं था, और मेरी अब आपसे यही प्रार्थना है कि आपका ये आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। महादेव पुनः उसे आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो पुत्री। उषा कहती है कि चलो अब परीक्षा तो हो गई, अब क्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को पारितोषिक का अधिकार है? क्या पारितोषिक मिलेगा? तो महादेव कहते हैं अवश्य उषा, अवश्य मिलेगा, बोलो क्या चाहती हो तुम। उषा कहती है कि मेरे शौनितपुर लौटने का समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि कल यहाँ पर भोज है और कल ही आएंगे मेरे माता पिता और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, परंतु क्या मैं कुछ समय सिर्फ और सिर्फ आपके सानिध्य में बिता सकती हूँ? अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं हर समय आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्या ऐसा संभव है? महादेव कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच अभी चौसर का एक खेल तो शेष है। चौसर का एक खेल तो अभी शेष है, कोई बात नहीं, हम वो खेल भी खेलेंगे और कल तक अब तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। और इस प्रकार महादेव उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वहीं शौनितपुर में तो पूरी तैयारियां, इतना उत्साहित है भानासुर, इतना उत्साहित है कि एक एक तैयारी स्वयं सामने खड़ा होकर वो करवा रहा है। कि बाणीबल की हस्ती भी ये कहती है कि अभी तो उसके आने में समय है, जब तक हम पुत्री को लेके आएंगे तो हमारे सेवक सेविकाएं जो है वो तैयारी कर लेंगे। परंतु बाणासुर कहता है कि नहीं, मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता, इसलिए मैं सारी तैयारी अपने समक्ष करवाऊंगा और करवाने के बाद ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, और वो सारी तैयारियाँ खुद करवाता है। वहीं उषा जो है वो उदास है, क्योंकि अब इतने वर्षों से वो कैलाश पर रह रही है महादेव और माता पार्वती के साथ। तो महादेव उसकी उदासी समझते हैं। महादेव कहते हैं कि देखो उषा, तुम कैलाश से चली भी जाओगी तो तुम्हारी उपस्थिति का बोध यहाँ हमेशा हमें होता रहेगा, हमेशा हमें तुम्हारी स्मृतियाँ आती रहेंगी, तुम्हारा बोध होता रहेगा। माता पार्वती भी कहती हैं पुत्री, ये ना समझना कि यहाँ से विदा होने के बाद तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे संबंध का एक नया चरण आरंभ होने जा रहा है। और तुम्हारी जब भी इच्छा हो कैलाश चली आना, कैलाश के द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। तुम जब भी जाओ तो यहाँ पे चली आना। अब उषा थोड़ी सी प्रसन्न होती हैं कि चलो मैं जब भी चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। और महादेव और उषा जो है वो समय एक साथ व्यतीत करते हैं। वहीं बाणासुर को सूचना मिलती है कि यदुवंशियों के बलराम ने पुनः स्वयं अकेले आक्रमण करके कई यदुवंशियों के सैनिकों को मतलब मौत के घाट उतार दिया है, उनका वध कर दिया है। बाणासुर जो है वो कहता है कि क्यों, मैंने तो कहा था शांति से समाधान निकालना, क्या शांति से समाधान नहीं निकला? मंत्री कहते हैं नहीं महाराज, हमने बहुत कोशिश करी है कि हम शांति से वार्ता करें, परंतु बलराम जी ने हमारी एक नहीं सुनी और हमारे बहुत से असुरों का उन्होंने वध कर दिया है। तो बाणासुर कहता है अच्छा, तो फिर तुम भी एक काम करो। अभी वो इतना ही बोलता है कि बाणी बीच में बोल पड़ती है कि स्वामी अभी देखिए, इससे ज़्यादा हमारे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य है, हमारी प्राथमिकता इस समय है उषा को यहाँ लेके आना, इसलिए अभी आप कोई भी युद्ध की योजना मत बनाएं, हम उषा को लेने जा रहे हैं। तो बाणासुर भी कह देता है हाँ ठीक है, अभी मुझे पहले उषा को लेके आना है, अभी तुम शांति से निपटारा करने का प्रयास करो, मैं एक बार उषा को ले आऊँ फिर सोचूंगा कि क्या करना है। उधर महादेव और उषा चौसर खेलने बैठ जाते हैं। उषा चौसर
क्षमा करें, थोड़ा सा ड्राई कॉफ की वजह से बार बार कथा में आज बाधा पड़ रही है। उषा जी और महादेव जब चौसर खेलते हैं तो चौसर खेलने में आप जानते हैं कि महादेव ने चौसर का निर्माण किया था देवी पार्वती के लिए। और इसी वजह से महादेव तो हर कुछ जानते हैं चौसर के बारे में, परंतु उषा भी बहुत तन्मयता के साथ चौसर खेलती है। परंतु चौसर खेलते खेलते वो कुछ सोचती रहती है। महादेव जब उसका चेहरा पढ़ते हैं तो महादेव कहते हैं कि देखो पुत्री, यदि तुम कुछ पूछना चाहती हो तो निसंकोच होकर पूछो, क्योंकि कल तुम्हें वापस जाना है। तुम्हारे मन में कोई दुविधा, कोई शंका कुछ भी है तो तुम मुझसे अभी पूछ लो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, बात का जवाब दूंगा, बात का जवाब। महादेव जब इतने प्रेम पूर्वक पूछते हैं तो उषा कहती है कि महादेव, बाल्यकाल से एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर ढूंढ रही हूँ और उसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। मैं आज आपसे उसी का उत्तर चाहती हूँ। आपने मेरे पिताजी को 1 सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया। प्रत्येक भुजा में आपने 1 सहस्त्र हाथियों का बल दिया। और मैंने ये भी सुना है कि इतना बल प्राप्त करके पिताजी अत्यंत अत्यंत बलशाली होने के कारण अस्थिर हो गए थे। और इसीलिए आपने और जगदम्बा ने मेरी आपके आपके और मतलब आपके और जगदम्बा के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई इसी कारण से, क्योंकि मेरे पिता अस्थिर हो गए थे और आपने मुझे बाणासुर को यानी कि मेरे पिता को सौंप दिया। किंतु ऐसा करने से आपने उन सहस्त्र भुजाओं के वरदान को निष्प्रभाव नहीं कर दिया क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रकार मुझे उनकी गोद में डालकर आपका 1 सहस्त्र भुजाओं का जो वरदान था, क्या वो निष्प्रभाव नहीं हो गया? क्योंकि उसके बाद तो ना मेरे पिताजी ने कभी युद्ध किया, ना कभी युद्ध की कामना करी। वो तो सिर्फ यही करते रहे कि सिर्फ उषा 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 उषा। तो फिर वो जो वरदान देना था, उस वरदान का क्या यूज़ था, क्या इस्तेमाल हुआ? वरदान तो निरस्त हो गया, निष्प्रभाव हो गया मेरे आते ही। यही प्रश्न मैं समझ नहीं पा रही कि अगर आपको उस वरदान को निष्प्रभाव करना था तो आखिर आपने वो वरदान दिया ही क्यों? महादेव कहते हैं, देखो उषा, शक्तियाँ होने का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का निरंतर प्रदर्शन करे। यदि एक व्यक्ति बलशाली है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी शक्तियों का बिना वजह प्रदर्शन करता रहे। जो सही अर्थों में शक्तिशाली होते हैं वो कभी भी अपने बल का प्रयोग किसी निर्बल पर नहीं करते हैं। वो सदैव उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते रहते हैं, वो उन शक्तियों को संभाल के रखते हैं, बचा कर रखते हैं। वो सदैव उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपने शत्रु का सामना करने के लिए करेंगे या किसी कल्याणकारी कार्य करने के लिए करेंगे। तो वही तो बाणासुर ने किया। बाणासुर को अपने वरदान से सशक्त करना अति आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था ताकि उसे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान रखने का अवसर मिले। बाणासुर ने जब मेरे से भुजाएं मांगी थी, सहस्त्र भुजाएं मांगी थी, तो पुत्री उसने ये कहा था कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी सहस्त्र भुजाएं हो और जो परोपकारी कार्य मेरे पूर्वजों ने करे हैं मैं वही कार्य उनसे 1 सहस्त्र ज़्यादा गुणा कर सकूं। इसीलिए उसने 2 की जगह सहस्त्र भुजाएं मांग ली और मैंने भुजाएं दी भी। परंतु उसके अंदर जब घमंड आने लग गया अपनी सहस्त्र भुजाओं का, जब उसका घमंड की वजह से वो लोगों पे अत्याचार करने लग गया, उस वजह से हमने ये निर्णय लिया कि तुम्हें उनकी गोद में दे देना चाहिए। तभी वो अस्थिरता से बाहर निकलेगा, नकारात्मकता से बाहर निकलेगा और उसके जीवन में स्थिरता आएगी और वो परोपकार के कार्य कर सकेगा जिन कार्यों के लिए मैंने उसे भुजाएं दी हैं। तो वो ये कार्य कैसे करता अगर मैं भुजाएं ना देता? तो अगर मैंने भुजाएं दी परोपकार करने के लिए तो उसका इस्तेमाल उसने किया है। यदि मैं भुजाएं ना देता तो उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपने कुल की प्रतिष्ठा का जो मान बढ़ाया है परोपकार कार्य कर करके, वो कैसे करता? अब ये उस पर निर्भर करता है। यदि अपनी
कि वो उस परोपकार का कार्य करेगा या युद्ध करेगा, लेकिन उसने परोपकार का कार्य चुना। उसका चयन उत्तम था, और उसके इस चयन के पीछे जो कारण था वो तुम थी, क्योंकि तुम्हें गोद में लेने के बाद उसने ये इस बात का चयन किया कि वो परोपकारी बनेगा। और जहाँ तक कुल की मर्यादा बढ़ाने का सवाल है, कि मैंने उसे कहा था कि कुल की मर्यादा बढ़ानी है, और बाणासुर भी यही चाहता था कि वो अपने कुल की मर्यादा का मान बढ़ाना चाहता है। तो पुत्री, यदि एक व्यक्ति अपनी संतान का उचित ढंग से पालन पोषण करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी संतान का यदि उचित ढंग से पालन पोषण कर लेता है, तो अपने कुल की प्रतिष्ठा को वो इससे बड़ी सेवा तो दे ही नहीं सकता। देखो, किसी भी व्यक्ति ने यदि अपने बच्चों को, अपने संतानों को सही ढंग से पाल लिया, अर्थात उसने अपनी कुल की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। क्योंकि देखिए, यदि एक बच्चा अगर एक बच्चा कुपात्र बनता है किसी भी क्षेत्र में, या दुर्बुद्धि बनता है यदि एक बच्चा, तो उसके पूरे कुल का नाश होता है। वो अपने पूर्वजों को बदनामी का कारण बनता है, और अपने जो प्रेजेंट कुल है, जो इस समय वर्तमान में उसका कुल है, उसका भी वो नाश कर देता है। तो महादेव कहते हैं कि मैंने बाणासुर को अगर तुम्हें सौंपा, तुम्हारे पिता को तुम्हें सौंपा, तो इस आशय से सौंपा कि एक तो वो सहस्त्र भुजाओं से सत्कर्म करेगा, दूसरा वो तुम्हारा पालन पोषण यदि इस ढंग से करेगा कि कल को तुम कुल का मान बढ़ा सको, तो कुल के प्रति उसकी सबसे बड़ी सेवा यही तो हो जाएगी। और यही उसने किया भी। जिस तरीके से उसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो उससे तो उसके कुल का मान तुम बढ़ाओगी अब, क्योंकि संतान के भविष्य से संलग्न है संसार का भविष्य। जो पिछला है, यानी कि जो पास्ट है, यानी कि जो भूतकाल है, जो कि पूर्वजों का समय है, उनका मान बढ़ता है यदि एक संतान सद्बुद्धि होती है, तो संतान में सद्बुद्धि की उत्पत्ति होती है तो। और वहीं दूसरी और संसार का भविष्य जो होता है वो संतानों के हाथ में होता है। जैसे आज आप भाई बहन जो भी कथाएं सुन रहे हैं, आज संसार का भविष्य आपकी संतानों के हाथ में है, कल उनकी संतानों के हाथ में होगा। तो जब समस्त संसार का भविष्य संतानों के हाथ में होता है, तो संतानों को एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करना हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है, और यही समाज के लिए एक कल्याणकारी कार्य है, और अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए भी एक कार्य है। और केवल यही नहीं, महादेव कहते हैं केवल यही नहीं, एक संतान का होना एक आत्मा को सदैव शुद्ध करते रहने के लिए भी आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जितना भी दुष्ट प्रकृति का होता है, परंतु यदि उसकी गोद में उसकी संतान आती है, तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और महादेव ने तो ये पहले भी कहा था कि संतान प्राप्ति के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं सुधरता, यदि कोई व्यक्ति नहीं सुधरता, तो अर्थात वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो इंसान के नाम पर कलंक है। फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उसे तो समझ ही नहीं आई, यानी कि पिता का गौरव क्या होता है। एक संतान प्राप्ति के बाद जो पिता का गौरव हमें प्राप्त होता है, वो पिता का गौरव वही व्यक्ति समझ पाता है जो यदि गलत है भी तो वो अपने आप को सुधार ले। ये बात तो महादेव, हमने शायद कल भी इस बारे में चर्चा करी थी। महादेव कहते हैं कि शारीरिक बल की उपयोगिता, उसके बिना आत्मा की शक्ति तो संभव ही नहीं है। यानी कि अगर हम अपनी आत्मा को भी शांत रखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को भी बलशाली बनाना चाहते हैं, तो भी हमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है। और इसीलिए अपने पिता की सहायता हेतु तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उषा, क्योंकि तुमने कुल का मान भी बढ़ाना है, तुमने अपने पिता को शांत भी रखना है, और तुम्हारी वजह से संसार में कई कार्य भी होने हैं। तो तुम्हारी उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुई है, बहुत सारे कारणों की वजह से हुई है। और तुम्हारा पालन पोषण करके बाणासुर ने ये सिद्ध किया है कि कुल की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ बाणासुर से, बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव कहते हैं कि उषा, तुम्हें तुम्हें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि संसार के कल्याण हेतु तुम भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगी। केवल यही सत्य नहीं है कि तुम्हारे पालन पोषण से तुम्हारे पिता ने अपने कुल का मान बढ़ाया, सिर्फ इतनी बात सत्य नहीं है। सत्यता ये भी है कि तुमने आने वाले भविष्य में
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसकी अनुभूति तुम्हें शीघ्र हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा कि वो भूमिका क्या है, पर ये तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें इसकी अनुभूति स्वयं शीघ्र हो जाएगी। और इस प्रकार से उषा को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, चौसर भी खेल लेती है और महादेव के साथ वो समय भी व्यतीत कर लेती है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। गणेश जी द्वारा भोजन का आयोजन होता है, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं वो, और सप्तऋषियों को बुलाते हैं, और बड़े बड़े जैसे बलराम जी को बुलाते हैं, परशुराम जी को बुलाते हैं। इस प्रकार से सभी महान हस्तियों को बुलाते हैं वो। अब उषा के प्रस्थान से पूर्व उन्होंने सबको ये भोज का आमंत्रण तो दे दिया, परंतु महादेव थोड़े से चिंतित बैठे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि क्या आप प्रसन्न नहीं हैं स्वामी कि हमने उषा के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया ताकि उषा यहाँ से अच्छी स्मृतियाँ लेके जाए। महादेव कहते हैं, गणेश भी वहीं खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि देखो, भोज का आयोजन करो, अवश्य करो। मैं ये नहीं कहता कि भोज का अवश्य आयोजन मत करो, किंतु ये स्मरण रखना, उषा का कैलाश में प्राप्त किया हुआ ज्ञान और संस्कार कैलाश की एकमात्र स्मृति होनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ ज्ञान उसने यहाँ प्राप्त किया है, जैसे संस्कार उसने कैलाश पे प्राप्त किए हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो यही सब कुछ लेकर यहाँ से प्रस्थान करे। ऐसा ना हो कि उसका मन जो है वो कहीं और भटक जाए। इतना याद रखना पार्वती, इस समय उसका मन एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों के बाद वो कैलाश से वापस जा रही है और देवताओं और ऋषि गणों से मिलने के पश्चात कहीं उषा उनसे ऐसे प्रभावित ना हो जाए जिससे स्वयं उसके और संसार के लिए भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। बस मुझे यही डर लग रहा है, यही बात की चिंता हो रही है। डर नहीं लग रहा, क्षमा करें, मैंने प्रभु के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किया। वो कहते हैं मुझे बस यही चिंता है कि कहीं, मैं चाहता हूँ कि उषा सिर्फ अपना ज्ञान और अपने संस्कारों की स्मृतियाँ लेके यहाँ से जाए, परंतु मुझे भय इस बात का है, मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी प्रतिभाशाल हस्तियों से मिलने के बाद उषा उनसे ऐसे प्रभावित हो जाए कि भविष्य में संसार के लिए वो कोई एक नई समस्या उत्पन्न हो जाए। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि यदि उषा अपने जीवन का शुभारंभ सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से करती है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ऐसी महान व्यक्तित्व वालों से भेंट करके वो सदैव अपने जीवन में प्रेरित रहेगी कि देखो, ऐसे ऐसे महान हस्तियां भी धरती पर विराजमान हैं, और ये सब कुछ देखकर उसे प्रेरणा मिलेगी और उसका आचरण भी उन्हीं की भली उन्हीं की भांति हो जाएगा। देवी देवताओं की भांति उसका आचरण होगा, ऋषि मुनियों की भांति उसका आचरण होगा। मुझे तो यही लगता है। महादेव कहते हैं, उचित है, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो उचित है, प्रीति भोज का आयोजन कर दो। निमंत्रण तो आप लोग वैसे ही दे चुके हो। अब गणेश जी ने निमंत्रण तो भेज दिया था। जब सारा भोज का आयोजन हो जाता है तो माता पार्वती बोलती हैं, द्वारका में निमंत्रण भेजा है ना पुत्र? गणेश जी कहते हैं कि आपके आदेश का पालन कैसे ना करता मैं, सबसे पहला निमंत्रण ही मैंने द्वारका भेजा है। ये सुनकर महादेव और चिंतित हो जाते हैं। अब उनकी चिंता का कारण तो यही है क्योंकि वो त्रिदेव हैं और वो सर्वज्ञ हैं, वो तीनों दशाओं से भली भांति परिचित हैं, चाहे भूत है, चाहे वर्तमान है, चाहे भविष्य है, और वो जानते हैं कि नियति में आगे क्या लिखा हुआ है, उषा के साथ भी क्या घटनाएं घटने वाली हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए बार बार वो चिंता में डूब जाते हैं। वहीं ब्रह्मदेव कैलाश सबसे पहले पहुंचते हैं महादेव से मिलने के लिए। कहते हैं, महादेव, उषा की विदाई के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला भोज विनाश और उपद्रव की जिस घटनाक्रम का आधार होने वाला है, क्या उसे रोकना नहीं चाहिए महादेव? आप भी जानते हैं कि ये भोज जो है वो आने वाले समय में विनाश और उपद्रव के घटनाक्रम का आधार बनेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस भोज को निरस्त कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए? महादेव कहते हैं कि सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मदेव जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, किंतु वरदान देकर, आशीर्वाद देकर आशीर्वाद को निरस्त करना ये उचित नहीं है। मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ ब्रह्मदेव, आप जिस और संकेत कर रहे हैं कि भविष्य में होने वाली घटना के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप संकेत आपका इस और भी है कि मेरे द्वारा बाणासुर को संरक्षण प्रदान है और मुझे उसे संरक्षण देना होगा।
और आप चाहते हैं कि मैं वो संरक्षण खत्म कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्मदेव, क्योंकि किसी को वरदान देकर, आशीर्वाद देकर निरस्त करना ये उचित नहीं होता। इसीलिए मुझे ये बात सदैव स्मरण रखनी होगी कि मैंने बाणासुर को संरक्षण देने का वचन दिया है। ब्रह्मदेव कहते हैं किंतु हमें ज्ञात है महादेव, बाणासुर उस वरदान का दुरुपयोग अवश्य करेगा। वो दुरुपयोग अवश्य करेगा, और कैसे करेगा हम सबको ज्ञात है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको उसे नहीं रोकना है। अब आगे महादेव क्या जवाब देते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः